So today students we are going to start our new topic. हमने अभी तक हमारे डिमांड चैप्टर मीनिंग ऑफ डिमांड देख लिया था, हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड देख लिया था। आज स्टूडेंट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा स्टूडेंट्स? दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इकोनॉमिक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो है ना, यही टॉपिक आपको सबसे अच्छे समझना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक हमने अच्छे समझ लिया तो इसी का रिफ्लेक्शन है थियोरी ऑफ सप्लाई, थियोरी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। थ्री ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का ही रिफ्लेक्शन है थियोरी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसलिए आपको लॉ ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बिकॉज इट्स मोस्ट IMP थ्योरी। ओके, सो व्हाट इज अ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सब कुछ है कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट जो हमको नोट डाउन करना स्टूडेंट, दैट इज अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मींस हमारे हर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट। आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्या कांस्टेंट रहे? कांस्टेंट मींस हमारे फैक्टर्स जो डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, याद करो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद आया आपको? ओके, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ओके, फिर था हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सब स्टूडेंट्स थे हमारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते थे डिमांड पे, जो किस पे डायरेक्टली इफेक्ट करते थे? डिमांड पे। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोल रहा है कि अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, हमारे सब फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट हमको इसके अंदर उठाना ये वो ये है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी डिमांडेड स्टूडेंट्स क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्या? अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, मतलब जो पहले हमारे डिमांड पे इफेक्ट कर रहा था फैक्टर्स, वो अब क्या है? वो सब रहेंगे कांस्टेंट, उनको कोई लेना देना नहीं है डिमांड से, लॉ ऑफ डिमांड पे कोई लेना देना नहीं है। अब कैसा है? इफ द प्राइस, मेन पॉइंट क्या है? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, मतलब फॉल हो रहा है, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। थर्ड पॉइंट जो हमको याद कर लेना है इसके अंदर, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी क्या होगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ये अगर कोई कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो रही है, अगर कोई कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी स्टूडेंट? इंक्रीज होगी। अगर कोई कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड स्टूडेंट्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। पर रूल नंबर क्या है? रूल ये है कि हमारा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जो फैक्टर्स थे डिमांड के, वो अब स्टूडेंट्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। So therefore you can say there is an inverse relationship between price and quantity demanded. There is an inverse relationship between price and quantity demanded. मतलब कि ये दोनों के बीच में उल्टा है। अगर एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, और अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये क्या है? ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पे अदर थिंग रिमेनिंग क्या होगा स्टूडेंट? सेम। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमांड। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ डिमांड। गेटली? ओके, दिस इज ग्रेट। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? फिर से एक बार देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जो इफेक्ट कर रही थी डिमांड पे, जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे डिमांड पे, अब वो सब क्या हो गए? वो रहेंगे कांस्टेंट। अब सिर्फ बात किसकी चलेगी यहां पे? यहां पे सिर्फ बात चलेगी प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की। मतलब कि ये अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? फॉल होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या है? ये है
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसको हक है बदलने का? सिर्फ और सिर्फ हक है प्राइस को बदलने का, ना कि कोई उसके दूसरे फैक्टर्स को। सिर्फ किसको बदलने का हक है? ओनली एंड ओनली प्राइस। तो आप पहले स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसके बेस पे अगर आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा, अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट और लॉ ऑफ डिमांड, आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आपको आंसर देना है। सपोज एक क्वेश्चन आपको ऐसा आया बोर्ड्स में, एक ट्रू और फॉल्स मार्क का क्वेश्चन, एक ट्रू और फॉल्स आपको क्वेश्चन आया बोर्ड्स में। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आया, आप नोट डाउन कर सकते हो, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, इफ इनकम राइजेस, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। इफ इनकम राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड, if the income rises, quantity demanded increases, and if income decreases, and if income declines, quantity demanded also decreases। क्वेश्चन समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैंने एक लॉ ऑफ डिमांड की तरफ से आपको एक ट्रू और फॉल्स पूछा है। मैंने ऐसा पूछा कि इफ इनकम राइजेस, डिमांड ऑल्सो राइजेस, एंड इफ इनकम डिक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। सो क्या ये ट्रू और फॉल्स है? सोचिए, सोचो, धैर्य सोचो, हित सोचो। ओके, मुस्कान सोचो, कैसा है, क्या आंसर, राइट के रॉन्ग? सो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड में हमने सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा था सर? अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, मतलब के डिमांड के फैक्टर्स क्या था? उसमें से एक फैक्टर, सेकंड नंबर का फैक्टर था जो हमने पढ़ा था, दैट इज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। थर्ड नंबर का इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर तो क्या होगा सर? आपने ही बोला ना सर कि यहां पे बदलने का सिर्फ किसको हक है? बदलने का हक सिर्फ प्राइस को है, उसके और जो वेरिएंट्स है उसको बदलने का हक है नहीं। तो यहां पे मैंने क्या बोला? इनकम की बात की। इफ इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस, इफ इनकम डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, तो क्या होगा? आंसर इज फॉल, बिकॉज सर एज पर लॉ ऑफ डिमांड वहां पे इनकम नहीं आएगा सर, वहां पे प्राइस आएगा। गॉट इट द पॉइंट। इसको क्यों एक एग्जांपल लिया? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ बदलने का हक किसको है? लॉ ऑफ डिमांड से बदलने का हक प्राइस को है, ना कि उसके कोई भी अदर फैक्टर्स को। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल के अंदर स्टूडेंट्स दो चीज आएंगे, एक आएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? पहले हम एक एक करके दोनों को उठाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या? सपोज जो मेरी एक लौती डिमांड हो, जो मैं एक अकेला डिमांड कर रहा हूं एट डिफरेंट प्राइसेस, मेरी अलोन डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सपोज एज ए स्टूडेंट्स आपकी इंडिविजुअल, आप बोलोगे सर मेरी इंडिविजुअल डिमांड क्या क्या है? मेरी इंडिविजुअल डिमांड है स्कूल, ओके, स्कूल वैन, अगर आप वैन पे जा रहे हो, एक्टिव पे जा रहे हो तो ओके, ट्यूशन ओके, बुक्स, पेन्स, आपके फूड कॉस्ट ओके। ये आप क्या बोलोगे? सर ये मेरा एक इंडिविजुअल डिमांड है, ये मेरा क्या है? ये एक इंडिविजुअल डिमांड है। पर अगर हम डिमांड को बात करते हैं जैसे दादा दादी के प्रोस्पेक्टिव से, तो हम क्या देखेंगे? उनका इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा? ओके, घर, एक गुड मेडिकल फैसिलिटी, ओके, क्योंकि अब वो उनकी एज हो गई है,
ओके, उनकी मेडिसिन्स, ओके, उनके ब्लड रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम्स, ये उनका इंडिविजुअल डिमांड होगा। सो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो मेरी डिमांड है वो नहीं हो सकती कि वो आपकी डिमांड हो, जो आपकी डिमांड है वो मेरी डिमांड नहीं हो सकती है। सो इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या, एक आपकी लौती डिमांड, दैट इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। तो हम इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या बताता है, शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किससे, बाय एक खुद के अकेले लौते इंसान से, एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे ऑफ अ कमोडिटी, इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। फिर से मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज को डिमांड किया, स्कूल, कॉल, आपका स्कूल, ट्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट आपने क्वांटिटीज को डिमांड किया, किसके लिए, बाय अब किसने, आपने अकेले ने, एक लौते इंसान ने, एक डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, जो स्कूल की फीस है वो अलग होगी, वैन की फीस है वो अलग होगी, ट्यूशन की फीस है वो आपकी अलग होगी, फूड कॉस्टिंग्स आपकी अलग होगी, ऑफ अ कमोडिटी, of that commodity at a given period of time, that is known as what, individual demand। सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स, यहां पे हम लिखते हैं प्राइस ऑफ शुगर और यहां पे हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज जब प्राइस ऑफ शुगर वॉज 30, तो आप इंडिविजुअली कितना डिमांड कर रहे थे, 1 kg। सपोज द प्राइस ऑफ शुगर वॉज 30, तब आप इंडिविजुअल कितना डिमांड इफेक्ट कर दो, 1 kg। जब 29 हुई तो 2 kg, जब 29 हुई तो 2 kg, जब 28 हुई तो 3 kg, जब 28 हुई तो 3 kg, जब 27 हुई तो 4 kg, एंड जब 26 हुई तो 5 kg। मतलब कि स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सक रहे हो, जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपका प्राइस फॉल हो रहा है, वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है। आप लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपकी प्राइस फॉल हो रही है, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब हम स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे क्या फॉलो होने लगा, लॉ ऑफ डिमांड, जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। अगर हम यहां से देखें तो 30 से 27 हुआ, तो हमारा, हम यहां से अगर देखेंगे तो हमारा डिमांड क्या हो, 1 से कौन से केजी पे आ गया स्टूडेंट्स, हमारा स्टूडेंट्स 1 से क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया फ्रॉम 1 to 5। अगर हम यहां से देखें, अगर 26 थी, मतलब सपोज यहां से प्राइस डिक्रीज से इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉल हो गया। इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट इंडिविजुअल डिमांड। यहां पे हमने क्या देखा कि हम इंडिविजुअल की बात चल रही थी, जहां पे मैं इंडिविजुअली अपने कंजम्पशन कर रहा था, जहां पे मेरी प्राइस कम थी। जब प्राइस जैसे जैसे कम होने लगी, वहां से मेरी क्या होने लगा, वहां मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने लगा स्टूडेंट, इंक्रीज होने लगा। इसी को बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इंडिविजुअल, एक लौती हमारी खुद की डिमांड, हमारा खुद का डिमांड इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड स्टूडेंट्स। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है मार्केट डिमांड।
जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा मार्केट डिमांड। अब आप सोचिए कि मार्केट डिमांड क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सपोज जो मेरी डिमांड है मेरी एज ग्रुप की एट द एज ऑफ 25-26, मेरा ग्रुप है या मेरा एक क्लास जो लोग हैं, अब उसके अंदर समझ लो कि 26 के एज के पीपल को क्या चाहिए, कार चाहिए, ओके डन। एक हाउस चाहिए, ओके डन। आप ऐसा बोल सकते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, ओके डन। मतलब कि ये कि टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड मींस व्हाट, टोटल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड जो हम सब कर रहे हैं इज नोन एज व्हाट, मार्केट डिमांड। सपोज कि आपकी फ्रेंड और एक और आपकी फ्रेंड, आप फर्स्ट फ्रेंड ने 10 चॉकलेट लिया, सेकंड फ्रेंड ने 8 चॉकलेट लिया, थर्ड फ्रेंड ने 6 चॉकलेट लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल कर रहे हैं। जैसे कि अब हम बोलेंगे कि भाई हमारे इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड कितनी है चॉकलेट्स की, तो हम क्या करते हैं, हम सबकी इंडिविजुअल डिमांड्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबकी इंडिविजुअल डिमांड्स को क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है हम उसको बोलते हैं ये हमारा क्या है, टोटल डिमांड ऑफ चॉकलेट्स इन एन इकोनॉमी है। मतलब कि ये कि हम एक एक इंडिविजुअल्स लोगों के डिमांड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशंस करते हैं, और उसके बाद जो हमारा जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा टोटल डिमांड है। तो उसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, टोटल डिमांड, market demand shows the quantity of a given commodity which all the consumer मतलब सब consumer मिलके कर रहे हैं in the market will buy at different price is known as what, is known as market demand। मतलब हर एक इंडिविजुअल कस्टमर्स की, हर एक इंडिविजुअल कस्टमर्स के जो हम टोटल डिमांड को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमको मिलेगा मार्केट डिमांड। सपोज यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, प्राइस ऑफ शुगर का ही हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। यहां पे सपोज प्राइस ऑफ शुगर 30, 29, 27, 28, 6। अब हम डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अब हम इंडिविजुअल को डिमांड, देखो हम इंडिविजुअल पीपल्स को ले रहे हैं, तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिमांड मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। अब 30 पे सपोज ये कर रहे थे 1, 2, 3 kgs, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस सबको जब प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमको मिल जाएगा टोटल डिमांड ऑफ शुगर इन एन इकोनॉमी। आपको दिख रहा है कि पहले में कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 दैट इज 6, 3 + 2 5 + 4 9, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 6 + 5 11 + 5 15। ओके, यहां पे आपको क्लियरली ये दिख रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमने टोटल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ सी को जब हमने प्लस किया तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड किसका मिल रहा है हमको, टोटल डिमांड ऑफ शुगर इन एन इकोनॉमी। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी आपको ये अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज इफ प्राइस डिक्रीजेस quantity demanded increases and if price increases quantity demand falls। so ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा मार्केट डिमांड। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे दैट विल बी